हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम जब रेस्टोरेंट, ढाबा या होटल में कभी जाते हैं तो वहाँ पे इतनी जल्दी जल्दी खाना बनकर कैसे आ जाता है? तो उसका भी एक सीक्रेट है, वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि ग्रेवी बना लेते हैं, एक ही ग्रेवी को हर प्रकार की सब्जी के अकॉर्डिंग वो लोग सेट कर लेते हैं। तो मैं भी आप लोगों के साथ बस वही ग्रेवी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बनाएंगे, बना करके रख लीजिए 10 से 12 दिन के लिए अपने फ्रिज में। तो कभी भी कोई आपके घर में यदि गेस्ट आता है, आपको जो भी सब्जी बनानी है, आप उस एक सब्जी मतलब उस एक ग्रेवी से कई प्रकार की सब्जी बना सकते हैं। आप एक ग्रेवी से 100 से ज़्यादा सब्जियां बना सकते हैं। कोई भी सब्जी हो आप झटपट बना लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे रेसिपी शेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज को चॉप कर लिया है, कम से कम आधा किलो के करीब ये प्याज होगी। अब हम मसाला तैयार कर रहे हैं। तो एक कटोरी में हमने 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धना पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हमने घोल तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में हम लेंगे तेल। तो तेल हमें थोड़ा ज़्यादा सा लेना है, क्योंकि ये जो ग्रेवी है हम कुछ समय तक रखने वाले हैं। मैं तो वैसे हफ्ते भर के लिए रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं। तो मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 7 से 8 काली मिर्च और 3 से 4 मैंने ले ली हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची। और फिर उसके बाद हमने ले लिया 1 चम्मच भर के जीरा। इन सबको अच्छे चम्मच से हमने चला लिया है। फिर इसके बाद हम इस पर डाल देंगे ये जो हमें प्याज को चॉप करके रखा था। तो आप देख पा रहे होंगे कितना बारीक बारीक हमने चॉप किया है। आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, मतलब कद्दूकस कर सकते हैं। और हमको प्याज को लगातार नहीं चलाना, नहीं तो ये आपस में चिपकने से लगेगी, मतलब कि अच्छी ग्रेवी नहीं बनेगी। आपको बीच बीच में इसको छोड़ देना है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर हुआ है। तो तब हमने यहाँ पर डाल दिया है 1 चम्मच भर की अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो उसे भी हमें तब तक मिलाना है जब तक कि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो ये देखिए यहाँ पे अब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इस पर हमको डाल देना है 2 हरी मिर्च। उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, उसको भी हम मिला देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर टमाटर ले लिया है। तो मैंने आधा किलो प्याज लिया है, तो आधा किलो ही टमाटर लिया है। और उसको भी मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके, कद्दूकस नहीं मतलब कि मैंने इसको ग्राइंडर जार में चला लिया था। उसके बाद उसकी प्यूरी तैयार कर ली और उसको मैंने इस पर डाल दिया है और चम्मच से हम मिक्स कर देंगे। इस पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, लेकिन नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कम ही डालना है, क्योंकि जब सब्जी बना करेगी ना तो सब्जी में भी हमको नमक डालना होगा। उसके बाद हमने लीड लगा दिया है। तो ये देखिए मसाला पक गया है, क्योंकि हमने इस पर नमक डाल दिया था। तो नमक की वजह से जो हमारा मसाला है वो जल्दी पक गया है। अब इसको भी हम चम्मच से चला देंगे अच्छे से। फिर इसके बाद हम इस पर डाल देंगे जो हमने मसाले वाला घोल बनाया था। तो वो घोल हम इस पर डाल देंगे और इसे भी चम्मच से कम 15 से 20 सेकंड के लिए अच्छे से चलाएंगे, ताकि ये मसाले इस टमाटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है काजू का पेस्ट। तो मैंने काजू को अच्छे से उबाल लिया था, कम से कम 15 से 20 काजू लिया था, उसको उबाल के और उसका हमने पेस्ट बना लिया था, वही हमने डाला है। और उसके बाद चम्मच से चला देंगे। फिर हमने हरी मिर्च और धनिया पत्ती ऊपर से डाल दिया है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। तो हमारा जो ग्रेवी है वो बनकर रेडी है। तो ग्रेवी में तेल का ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रेवी को प्रोटेक्ट करता है, जो जल्दी नहीं ख़राब होने देती है। और ये होटल वाले जो है ना, उसे क्या करते हैं, जब भी कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो ग्रेवी का यूज़ कर लेते हैं और इसका जो ऑयल है उसको अलग किसी बर्तन में रख लेते हैं। और जब वो कोई भी सब्ज़ी या दाल सर्व करते हैं तो ऊपर से इसे गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि शाइन भी आती है और होटल जैसा खाना जो देखने में आपको लगता है ना कि ऊपर से ऑयल ऑयल कैसा है, तो बस यही तेल है। इसे रोगन भी कहते हैं। ऑयल जो होता है अलग से दिख रहा है ना आपको स्पाइसी वाला, उसे कहते हैं रोगन। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कम तेल करेंगे तो आपकी ये जो ग्रेवी है वो ख़राब होने का डर है। और आपकी ये जो ग्रेवी है एक एयर टाइट कंटेनर में भर के आप फ्रिज में रख लीजिए। कम से कम 10 से 12 दिन आपकी ये जो ग्रेवी चल जाएगी। और यदि आप वैसे रखेंगे मतलब कि फ्रीजर में, तो 1 महीना चल जाएगी, बट इतना रखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 हफ्ता ही रखिए, बहुत है। और ये देखिए मैं एक आपको डेमो बता रही हूँ कि जब भी आपको इसको यूज़ करना हो तो कैसे करना है। आप फ्रिज से निकालिए आधा घंटा पहले ही, ताकि ये जो ग्रेवी है वो नॉर्मल हो जाए। तो मैंने यहाँ पर गैस पर चढ़ा दिया है एक छोटा सा पैन, और जितनी आपको ज़रूरत हो, जितनी आप सब्जी बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए ग्रेवी। तो मैं आपको सिर्फ एक डेमो दे रही हूँ कि कैसे बनाना है। तो मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच ही ग्रेवी लिया है। डायरेक्ट हमें पैन में डाल देना है, कोई तेल नहीं डालना है, कोई जीरा वगैरह हमको कुछ भी नहीं डालना है। डायरेक्ट पैन में हमको बस ये ग्रेवी डाल देना है। ये देखिए पैन थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया है। तो
हाँ ये देखिए अब ठीक हो गया है। तो हमने यहाँ पे इसको अच्छे से मिला दिया है मसाले को। और आपको यदि और भी स्पाइसेस चाहिए, जैसे कि तेल मसाले वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा में अगर खाने, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी कुछ ज़रूरत इसमें नहीं है। तो हमने यहाँ पे आलू को डाल दिया है। मैंने एक बड़ा आलू लिया, उसको अच्छे से तल लिया है। जब वो तल गया तो उस पर हमने डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। और ये देखिए सब्जी बनकर रेडी है। उस पर हमने डाल दिया ऊपर से हरी धनिया पत्ती। आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल दीजिए। और सब्जी हमारी हो गई बनकर तैयार। बस इतना ही आपको करना है और ज़्यादा आपको इसमें कोई मेहनत नहीं करनी है। तो आप भी ऐसे ही ग्रेवी को बनाकर यदि रख लेंगे, तो कभी अचानक से आपके घर यदि मेहमान आ गए हैं, तो आप तुरंत सब्जी बना सकते हैं ग्रेवी को निकाल करके। होटल वाले भी यही करते हैं कि जब कोई आता है, किसी ने मान लो छोले का ऑर्डर दिया, तो किसी ने पनीर टिक्का का, किसी ने कढ़ाई पनीर का, या किसी ने शाही पनीर का, या कोई भी सब्जी का यदि ऑर्डर आता है, तो वो लोग सारी सब्जियों में बस एक यही ग्रेवी यूज़ करते हैं। और जो थोड़े बहुत मसाले ऊपर से उनको ऐड करना होता है तो करते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और आप काजू नहीं डालना चाहते इसमें, जो हमने सब्जी में डाली थी ग्रेवी में, तो उसे आप स्किप कर दीजिए। उसकी जगह पे आप फ्रेश मलाई ले लीजिए, यदि आप उस समय नहीं डालना चाहते हैं। तो जब भी आप सब्जी बनाए ग्रेवी निकाल कर, तो उस पर तुरंत ताज़ा जो होता है मलाई, उसे डाल करके आप तुरंत बना सकते हैं। और यदि वो भी नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, इसे भी स्किप कर सकते हैं। तो आप बताइए, आपको आज की मेरी जो रेसिपी है अच्छी लगी कि नहीं? पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।